ये वही पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी है जिसने 1200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को। क्या उस 1200 करोड़ में जिस इलाके में, जिस दरियाई चिनाब के किनारे 5000 से ज्यादा करोड़ की मालियत का प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, क्या उस 1200 करोड़ के बदले उन लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए उनके पास नहीं थे? अगर 1200 करोड़ सियासी जमातों को दिया जाता है तो जिन लोगों के सरों पर पैसा कमाया जा रहा है, जिनकी जमीनों को उजाड़ा जा रहा है, जिनके घरों को तबाह किया जा रहा है, क्या उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है? अगर आपके पास आपका तहसीलदार, आपका डीसी, आपका एसएसपी आपसे बात करने के लिए आता है, लेकिन वो आता उस गाड़ी में है जो गाड़ी पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी की है, उस गाड़ी में तेल उस कंपनी का है, तो आपके साथ इंसाफ कहां होगा? मालूम कीजिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके सामने आप इस वक्त गवाह लगाकर बैठे हैं और आपको लगता है आपके साथ इंसाफ करेंगे, मालूम कीजिए उनके बावर्ची कहां से आए हैं। मालूम कीजिए उनके क्वार्टर्स में जो लोग खाना पकाते हैं उनकी तनख्वाहें कौन देता है, पता कीजिए। जिसकी जमीन उजड़ गई उसके लिए उनके पास कुछ नहीं। अफसोस की बात है, हमारा हक और हमारा जो हिस्सा था वो या तो वो बैठे हुए सरकार में बैठे हुए लोग खा जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान खा जाते हैं। इसलिए आंदोलन जरूरी है। अगर हक की बात करेंगे आप तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आप पर तरह तरह के मुकदमे नाफिज किए जाएंगे और देश को तकसीम करने वाले लोग, देश को लूटने वाले लोग, देश के वसाइल को लूटने वाले लोग, हमारे जंगलों को तबाह करने वाले लोग, हमारे दरिया को तबाह करने वाले लोग, हमारी जमीनों को तबाह करने वाले लोग, वो कुछ भी करें उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि जब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा, जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, हम आपके साथ हैं, आते रहेंगे आपके दरमियान, आपके लिए लड़ते रहेंगे। यहां लड़ना पड़े, अदालतों में लड़ना पड़े, ऐवानों में लड़ना पड़े, हम आपके साथ हैं। जैसा कि बताया गया कि कुछ लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं, अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए, उस लड़ाई में आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आज मैं आपके दरमियान में हूं। और ये यकीन दिलाता हूं क्योंकि मैं अपने पेशे के साथ साथ किसी सियासी जमात से भी वाबस्ता हूं, अपनी जमात की तरफ से भी आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इस लड़ाई में हम शाना बशाना आपके साथ हैं। मेरे साथ किश्तवाड़ से, ठाठी से मेरे जो साथी आए हैं, आपको मैं अपनी बात रखने से पहले याद दिला दूं कि हमारे एक नौजवान साथी जो अक्सर हमारे साथ आप लोगों के मसले मसाइल के लिए अक्सर आवाज़ बुलंद करते थे, मरहूम वासिल साहब, उनके बरादर मेरे साथ हैं, जहांपर साहब मेरे साथ आए हैं, कबीर साहब यहाँ इतने दिनों से आपके दरमियान हैं। जहां तक ताल्लुक द्राबशाला के इलाके के लोगों के मसाइल का है, सच मानिए मैं जब भी यहां से गुजरता था मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये बस्ती नहीं, मानो जैसे कोई शमशान। यहां पर जिंदा लोग नहीं रहते। जब हम यहां से गर्दा, धूल, कीचड़ और मकानात की खस्ता हाली देखते थे तो हमें ये लगता था कि आखिर यहाँ के लोग सोए हुए क्यों। क्योंकि इससे पहले जब जीवीके यहाँ काम कर रही थी तो जीवीके का जो आर्बिट्रेशन का मामला अदालत में रवा है वो फाइल मैंने देखी है और उस फाइल में यही मालूम हुआ है कि जीवीके ने किसी हद तक जो मुकामी लोग हैं या जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं उनके बंदोबस्त के लिए जो आरआर प्लान बना था उसमें हालांकि वो काफी नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों की मुश्किलात, आप लोगों की परेशानियों और आप लोगों के नुकसान को देखते हुए कुछ न कुछ रखा गया है। लेकिन अब जब कंपनी यहाँ आई है, काम कर रहे हैं और यहाँ का पानी, आपकी आबोहवा, आपकी सड़कें, आपकी जमीनें सब कुछ लेके जा रहे हैं। कहा जाता था कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए आए तो उन्होंने समझा कि हिंदुस्तान जो उनके लिए सोने की चिड़िया है वो उसे लूट रहे थे। लेकिन आज हमें अपने ही देश के लोग, हमें अपनी ही सरकार, हमें अपने ही देश की कंपनियां लूट रही हैं। आज हमें सोने की मुर्गियां नहीं, सोने की बकरियां समझते हैं।
मुर्गियों को फिर भी अंडे देने का इंतजार किया जाता है, बकरियों को तो सीधा ज़बह किया जाता है। आज आम इंसान को तो ज़बह किया जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जब भी कोई बात करता है, आवाज़ बुलंद करता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। एक पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। और जहां तक द्राक्षाला के मामले की बात है, मैं तो ये कहूंगा कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ तो दूध नहीं पिलाएगी। वो माँ जो हमारी दिल्ली में बैठी हुई है, वो दूध तो नहीं पिलाएगी, लेकिन उनका जो बाप है वो बाजार से दूध का डब्बा तो ला सकता है। ये वही पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी है जिसने 1200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को। क्या उस 1200 करोड़ में, जिस इलाके में, जिस दरियाई चिनाब के किनारे 5000 से ज्यादा करोड़ की मालियत का प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, क्या उस 1200 करोड़ के बदले उन लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए उनके पास नहीं थे? अगर 1200 करोड़ सियासी जमातों को दिया जाता है, तो जिन लोगों के सरों पर पैसा कमाया जा रहा है, जिनकी जमीनों को उजाड़ा जा रहा है, जिनके घरों को तबाह किया जा रहा है, क्या उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है? लेकिन बुजुर्ग और दोस्तों, वो कहते हैं ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इनके पीछे जो ताकतें हैं, जिन्होंने वो 1200 करोड़ रुपया लिया है, आज वो इनकी पुष्टपनाही कर रही है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, जंग लड़नी होगी। हालात ऐसे हैं, बगैर लड़े आज कुछ नहीं मिलता, बगैर जंग किए आज कुछ नहीं मिलता। और इसमें मुश्किलात आएंगी, आपके ऊपर पर्चे लगेंगे, आपको तंग किया जाएगा, दफा 144 नाफिज किया जा सकता है। मेरे भाई अभी कह रहे थे कि हमने हंगर स्ट्राइक की इतला दे दी और उसे रिसीव किया गया। शर्म आनी चाहिए इसी इंतजामिया पर कि आप उन्हें कहते हैं कि हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। हंगर स्ट्राइक होती क्या है? सुसाइड होता है कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि आपको आपके दरमियान आते, आपसे बात करते, कहा गया ठीक है आपकी चिट्ठी मिली, आप करिए। अफसोस की बात है, हमारा दरियाई चिनाब आप देखिए, जब बगलियार पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, उसके बाद असर का पूरा इलाका खिसक गया। और यकीन मानिए, हम रहें न रहें, आने वाली नस्ल हमें जरूर कोसेगी। आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी कि आपने चंद टुकड़ों की खातिर हमारी बस्तियां उजाड़ दी। और इस रटले पावर प्रोजेक्ट से जब बिजली तैयार होनी थी, जिस बिजली से कुछ नहीं कम से कम हमारे घरों के बल्ब रोशन होते, वो बिजली अभी बनने से पहले फरोख्त की गई है। कितने बदनसीब लोग हैं हम। हमारी जमीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, हमारा दरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। और जो बिजली यहाँ बनने वाली है, उसे भी बनने से पहले फरोख्त किया गया है। यानी घर अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। और उसके बाद अगर हम लोग पुरअमन तरीके से सड़क से दूर हट के अपनी बात इंतजामिया के सामने रख रहे हैं, उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी आज है कल चली जाएगी, अपना पैसा कमाकर निकल जाएगी। हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, ये हमारी ज़मीनें हैं। हम इंतजामिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए, मैंने कई बार डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से खुले दफ्तर में आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि आपको यहाँ भेजा गया है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए इंतजामिया को यहाँ भेजा गया है। लेकिन अफसोस, आज जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, वो इन सभी पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों के पेरोल पर है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी आपको आसानी से कुछ देने वाली नहीं है, क्योंकि हफ्ते के नाम पर ये हमारे उन ऑफिसरान की जो तिजोरियां भर रहे हैं, उनके जम्मू में घर बना रहे हैं, उनकी 2 गाड़ियों में तेल डाल रहे हैं। तो ये वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के जो मिनी सेक्रेटरीट है, उसमें जितनी ऑफिसरों की गाड़ियां लगी होती हैं, खुद से कभी पता कर लीजिए। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, खुद पता कर लीजिए, आपको मालूम होगा कि उसमें से गैराज की कितनी गाड़ियां हैं, और बाकी गाड़ियां जो चमकती हुई गाड़ियां होती हैं, वो इन्हीं पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों की तरफ से दी गई हैं। अगर आपका ऑफिसर शाही
प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी की गाड़ी में आपके पास आता है, तो आपको क्या उम्मीद है आपके साथ इंसाफ होगा? अगर आपके पास आपका तहसीलदार, आपका डीसी, आपका एसएसपी आपसे बात करने के लिए आता है, लेकिन वो आता उस गाड़ी में है जो गाड़ी पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी की है, उस गाड़ी में तेल उस कंपनी का है, तो आपके साथ इंसाफ कहां होगा? मालूम कीजिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके सामने आप इस वक्त गवार लगाकर बैठे हैं और आपको लगता है आपके साथ इंसाफ करेंगे, मालूम कीजिए उनके बावर्ची कहां से आए हैं। मालूम कीजिए उनके क्वार्टर्स में जो लोग खाना पकाते हैं उनकी तनख्वाहें कौन देता है, पता कीजिए। 30-30, 40-40 हजार ये कंपनियां उन लोगों को तनख्वाहें देती हैं जो हमारे ऑफिसरों के घर में खाना पकाते हैं, और आम आदमी जिसकी जमीन उजड़ गई उसके लिए उनके पास कुछ नहीं है। अफसोस की बात है। हमारा हक और हमारा जो हिस्सा था वो या तो वो बैठे हुए सरकार में बैठे हुए लोग खा जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरान खा जाते हैं। इसलिए आंदोलन जरूरी है। जब नाइंसाफी होती है तो इंसाफ के लिए आवाज उठानी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ये देश आजाद हुआ है संघर्ष से, हमें अंग्रेजों से आजादी मिली संघर्ष से। अब अगर इन जालिमों से, इस तरह के जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनसे निजात चाहिए तो आंदोलन करना है, जिस आंदोलन पर आप लोग बैठे हैं। देश के अंदर आज जो हालात बने हुए हैं, आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है। अगर हक की बात करेंगे आप तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, आप पर तरह तरह के मुकदमे नाफिज किए जाएंगे, और देश को तकसीम करने वाले लोग, देश को लूटने वाले लोग, देश के वसाइल को लूटने वाले लोग, हमारे जंगलों को तबाह करने वाले लोग, हमारे दरिया को तबाह करने वाले लोग, हमारी जमीनों को तबाह करने वाले लोग, वो कुछ भी करें उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। आप देखिए किस तरह दरिया में मलबा डाला जाता है, हमारी जमीनें खिसक रही हैं, लेकिन अगर हम हक की बात करें तो हमारे साथ मुकदमे, एफआईआर, दबाव डाला जाता है। वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा ड्राबशाला की तमाम आवाम को, बिलखुसूस उन मेरे भाइयों को जो यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। देर से सही आप लोग जाग तो गए। आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे, यकीन मानिए ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो संघर्ष हो रहा है, ये जो जंग जारी है, ये आपके अपने वजूद के लिए नहीं है। ये जंग आपकी आने वाली नस्लों के लिए है। ये जंग आने वाले उन नौजवानों के लिए है जो वक्त आने पर आपसे जरूर ये सवाल करेंगे कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा था तो आप लोग क्यों सोए? आप में से शायद कुछ लोग जमशेदपुर गए होंगे, उसे टाटा सिटी भी कहते हैं। टाटा जो एक प्राइवेट कंपनी है उसका वहां कारखाना है और इसलिए उस जगह को टाटा सिटी कहते हैं। जमशेदपुर की तमाम सड़कें, तमाम पार्क्स, वहां की आर्टिफिशियल झील और जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, वो टाटा कंपनी चलाती है। क्यों? क्योंकि वो वहां कारोबार करते हैं, वो वहां से पैसा कमाते हैं। और यहां जो कंपनियां काम करती हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जो हमारे वसाइल को, हमारे दरिया को, हमारी जमीनों को तबाह कर रहे हैं, उनके पास हम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जब कोई देता नहीं है, ये जो कहते हैं ना कि जब बच्चा रोता है तब जाके माँ दूध पिलाती है, लेकिन आज के दौर का बच्चा रोता नहीं है, वो अपने वालिदैन से भी छीनता है। अरे ये तो कंपनियां हैं जो हमारे सरों पर बैठकर यहाँ करोड़ों का मुनाफा कमाने के लिए, इनके साथ हम क्यों नरमी से पेश आए? मैं यकीन दिलाता हूं कि जब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा, जब तक आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, हम आपके साथ हैं। आते रहेंगे आपके दरिया, आपके लिए लड़ते रहेंगे। यहां लड़ना पड़े, अदालतों में लड़ना पड़े, ऐवानों में लड़ना पड़े, हम आपके साथ हैं। और मैं तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूं, वो सियासी जमातें हों, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबको सामने आना चाहिए। ड्राबशाला सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये हमारा यहां से गुजरना होता है। ड्राबशाला खराब होगा, हम जम्मू नहीं जा पाएंगे। ड्राबशाला ठीक नहीं होगा, हम अपने घरों को नहीं जा पाएंगे। ये तो हमारा
जो कहते हैं ना, आना जाना यहीं से द्रावशाला हम सब लोगों का है। और मैं तो ये चाहूंगा कि यहाँ पर करोड़ों का मुनाफा करने वाले लोगों को अगर शर्म होती वैसे मॉडल टाउन बनाते। अरे हम तो मॉडल टाउन भी आज नहीं मांग रहे, हम तो कहते हैं जो हमारे घरों का नुकसान हुआ है, जो हमारे घरों में क्रैक्स पड़े हैं, जो हमें धूल मिट्टी से बीमारियां लग रही हैं, उसका तो मुआवजा दो। तो इन्हें क्या तकलीफ है? और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि पूरा मन एहतजाज कीजिए। जब तक हम लोगों में सब्र है, जब तक वक्त और हालात इजाजत देते हैं, हम लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और इन कंपनियों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, अगर आपने हमारे सब्र को आजमाया, तो वो दिन दूर नहीं है। इन पहाड़ के लोगों को हम पहाड़ी लोग हैं, हम सबसे पहले इज्जत और एहतराम के साथ आपसे अपना मुतालबा मांगते। अगर आपके कानों में हमारी आवाज नहीं जाएगी तो हमें आपको गिरेबान से पकड़कर आपके कान फाड़कर आवाज पहुंचाने का भी हमें हुनर आता है। और हम अपना हक छीनते नहीं चलेगी। आज हम यहाँ न तो पावर प्रोजेक्ट को बंद करने की बात कर रहे हैं, न हम देश के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, न हम लोगों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हक आवाज बुलंद करना हमें अपने मुल्क के आईन ने यह हक दिया है। हमारे मुल्क के आईन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक दिया है कि हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम है हमारे पास। इसलिए हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कान खोलकर इंतजामिया सुन ले और यहाँ पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां सुन ले। हमें डराने की आपको जरूरत नहीं है। हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम कल को गैर कानूनी काम करने बैठे, अगर हम पुरअमन एहतजाज से उठकर हम वायलेंट हो गए, उसके पीछे भी आपका ही हाथ होगा, क्योंकि आप हमें मजबूर करेंगे। वरना हम पुरअमन तरीके से बैठे हैं। आपका जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपका अल्टीमेटम है, देखिए आप लोग यहाँ कमेटी जो है वही डिसाइड करेंगे। हम सिर्फ आपको साथ दे सकते हैं। हम फैसले करने यहाँ नहीं आए हैं, आपका फैसला होगा। लेकिन जो भी आपका फैसला होगा हम उसके साथ हैं और हम चाहेंगे कि जल्द अज जल्द वो आप लोगों की मांगे पूरी करें। और अगर आपको कुछ भी इसके बाद कोई भी आपका प्रोग्राम रहता है, कहीं भी चलने की बात होती है, ये आवाज़ द्रावशाला से बाहर लेने की आवाज़ होगी, आप हमें बुलाइए। बुलाने की भी जरूरत नहीं, आप हमें सिर्फ इतना भेजिए। एक किश्तवाड़ी होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम मुसीबत की इस घड़ी में आपका साथ दें। और कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम सब आप लोगों के साथ हैं। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मैं इंसाफ नहीं मिलेगा।